हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे 7 पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस दे रखी है और आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सी सीक्वेंस एपी है। अगर एपी होती है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और अगले 3 टर्म्स भी बताने हैं। ठीक है, तो शुरू के 4 टर्म्स आपको दे रखे हैं सारी सीक्वेंस के। तो A1 क्या हो गया इसके अंदर, A1 इज 0। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 7 पार्ट 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं। फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज -4, थर्ड टर्म इज -8 एंड फोर्थ टर्म इज गिवन दैट इज -12। ठीक है, तो शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं आपको। अब आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे D1। D1 क्या होता है, A2 - A1, तो दैट इज A2 क्या है आपका, -4 -0, तो ये कितना हो गया, -4 -0 दैट इज -4। ठीक है, तो D1 तो आ गया आपके पास। अब D2 देखते हैं, तो D2 क्या होता है, A3 - A2। ठीक है, A3 कितना है आपके पास, -8 और माइनस A2 क्या है, -4, तो ये हो गया -8 -+4 दैट इज -4। ठीक है, तो D1 आ गया आपका -4 और D2 भी आ गया -4। अगर दोनों सेम है मतलब ये AP में है, तो हम क्या लिखेंगे कि D1 इज इक्वल्स टू D2। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज इन AP। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है मतलब ये AP में है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, अगर AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, क्या आया था कॉमन डिफरेंस, -4। ठीक है, तो आपका एक और पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसने क्या बोला है, राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स निकालने, अगले 3 टर्म्स निकालने। ठीक है, तो शुरू के 4 टर्म्स तो आपको दे रखे हैं, मतलब A4 तक दे रखा है। A5, A6 और A7 निकालना है आपको। तो A5 क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल्स टू A1 + 4D। ठीक है, तो A1 इज 0 प्लस 4D क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू D क्या है आपका, -4। ठीक है, तो दैट इज 0 माइनस इंटू प्लस -16, तो ये हो गया -16। ठीक है, तो A5 आ गया आपका -16। अब A6 देखते हैं, A6 क्या हो जाएगा, A1 + 5D, तो दैट इज 0 प्लस 5 इंटू -4, तो ये हो गया 0 -20, तो आपका आ गया आंसर -20। तो A6 आ गया आपका -20। ठीक है, अब A7 देखते हैं, तो A7 क्या हो जाएगा, A1 + 6D, तो ये हो जाएगा, A1 तो है आपका 0 प्लस 6 इंटू -4, तो ये हो गया 0 और ये प्लस इंटू माइनस 6 इंटू 4 इज 24, तो ये आ गया -24। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, पता लगाना था कि AP है या नहीं है, तो हमने चेक करा तो ये AP निकला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा आपसे, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -4। अब उसके बाद क्या पूछा आपसे कि अगले 3 टर्म्स निकालने हैं, तो 3 टर्म क्या हो गए, A5, A6 एंड A7। ठीक है, अब देखते हैं आपका 8th पार्ट, दैट इज -½ -½ ठीक है, शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं और चारों ही इक्वल हैं। ठीक है, तो A1 इज -½ A2 इज ऑल्सो -½ A3 भी आपका -½ है एंड A4 इज ऑल्सो -½ ठीक है, शुरू के चारों टर्म सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 निकाल लेंगे। तो D1 इज इक्वल्स टू A2 - A1। ठीक है, A2 क्या है, -½ -½ तो ये हो जाएगा -½ ये माइनस हो गया +½ ठीक है, तो D1 आ गया आपका 0, -½ और +½ कैंसिल हो गए तो बचा गया 0। अब D2 निकालेंगे, D2 इज A3 - A2। A3 - A2 मतलब -½ -½ तो ये हो गया -½ -± दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो D1 भी 0 आया और D2 भी 0 आया, तो हम क्या लिखेंगे कि D1 इज इक्वल्स टू D2 सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज़ इन AP।
ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो AP में है। तो यही पता लगाना था कि इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, तो हमने देख लिया ये AP में। अब इसने बोला अगर वो AP में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था तो 0 ही आया था, ठीक है। अब इसने बोला है कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद फाइंड 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो 4 टर्म्स तो आपको दे रखे हैं, तो 5वां टर्म क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 4D। तो ये हो जाएगा A1 इज -½ प्लस 4 इंटू D इज 0, ठीक है। तो 4 इंटू 0, तो ये हो जाएगा -½ प्लस 0, तो दैट इज -½ ओनली, ठीक है। तो A5 तो आ गया आपका -½ ठीक है। अब A6 निकालेंगे, तो A6 इज A1 प्लस 5D, तो दैट इज A1 कितना है, -½ प्लस 5 इंटू 0, तो ये हो गया -½ प्लस 0, तो दैट इज -½ ओनली, ठीक है। अब A6 देखेंगे, A6 तो निकाल लिया, अब A7 देखते हैं। तो A7 इज A1 प्लस 6D, तो A1 क्या है, -½ प्लस 6 इंटू 0, तो दैट इज -½ प्लस 0, तो दैट इज -½ ओनली, ठीक है। तो ये ऐसी AP है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस 0 है और सारे ही टर्म -½ आएंगे, ठीक है। अगले आपको कितने और भी टर्म निकालेंगे तो सबकी वैल्यू एक ही आएगी, -½ ओनली, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका 9th पार्ट, दैट इज 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं सीक्वेंस के। अब आपको ये पता लगाना है ये सीक्वेंस AP है या नहीं है, ठीक है। तो A1 इज गिवन, दैट इज 1, A2 इज गिवन, दैट इज 3, A3 इज 9 एंड A4 इज 27, ठीक है। तो शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं आपको। अब आपको क्या करना है, अगले टर्म्स पहले ये चेक करना है ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, दैट इज 3 - 1 2, ठीक है। तो D1 आ गया आपका 2। अब D2 निकालेंगे, D2 इज A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 3, ठीक है। तो दैट इज 6, ठीक है। तो D1 आ गया और D2 आ गया। D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम therefore it is not in AP, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आया तो ये AP में नहीं है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था, पता लगाना है कि AP में है या नहीं है। तो AP में नहीं है तो ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग 10th पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।